Assalamualaikum, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। लास्ट वीडियो में हमने पाइथन इंस्टॉल किया था और अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड जो है वो रन करके देखा था। तो इस वीडियो में हम एक स्टेप फॉरवर्ड करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स को हम समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों हमें इनकी ज़रूरत होती है, कैसे काम करते हैं और अगर हम वेरिएबल्स यूज़ ना करें तो प्रोग्रामिंग कैसे होगी। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में वेरिएबल एक नाम है जो किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम कोई वैल्यू कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं ताकि बाद में इजीली यूज कर सकें। सोचो, वेरिएबल एक बॉक्स की तरह है। अब आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर आप ना बहुत सारी बुक्स रख देते हो और उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हो बुक्स का, ताकि आप जब बाद में उस बॉक्स को देखो आपको बाहर से ही देख के पता चल जाए कि अच्छा ये इसके अंदर बुक्स हैं। तो बॉक्स का काम कर रहा है, बॉक्स मेमोरी का काम कर रहा है। और जो लेबल आपने बुक्स का लगाया है वो क्या काम कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है। और जो आपने अंदर चीजें स्टोर की हैं उस बॉक्स के अंदर वो क्या है, वो वैल्यूज है। अब सोचो, अगर आप उस बॉक्स के ऊपर नाम ना लिखो तो क्या आपको बाद में देख के पता चलेगा कि अच्छा इस बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है। वैसे ही कंप्यूटर में होता है कि वेरिएबल नाम के बिना डेटा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समझते हैं क्यों हमें वेरिएबल्स की नीड होती है। प्रोग्रामिंग में हम डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं। अगर हम हर जगह पर वैल्यू डायरेक्टली लिखते रहेंगे तो कोड काफी मेसी हो जाता है। सोचो, अगर मुझे जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं वीएस कोड ओपन करूं और यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं वेरिएबल्स और डॉट पाइथन, सही है। और इधर जो है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रिंट आयशा, सही है। अब यहाँ पर अब मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मेरा आयशा प्रिंट हो गया, सही है। अब मुझे अगर इसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो प्रिंट कराना है, सही है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा जगह पर इसको चेंज कर दिया। लेकिन जब हम एक वेबसाइट बनाए जहाँ यूजर का नाम 50 टाइम्स जो है वो यूज हो रहा हो और नाम चेंज करना हो तो क्या होगा, वेरिएबल के बिना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देती हूँ। अब मुझे अभी क्या करना पड़ेगा कि मुझे हर हर लाइन के अंदर अपना नाम चेंज करना पड़ेगा एक तो। कि लाइक अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाती हूँ नेम और इसको नेम जो है वो असाइन कर देती हूँ जारा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूंगी और यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम लिख दूंगी, सही है। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे जारा प्रिंट हो गया। अब इसी तरह से अगर इसको मैं मल्टीपल टाइम्स चाहूँ तो जितनी बार चाहूंगी ना वो उसको मैं प्रिंट करा सकती हूँ। और उसको मैं अपनी मर्जी से बाद में चेंज भी कर सकती हूँ। एक सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूंगी तो बाकी सारा जो नेम्स हैं वो मेरे चेंज हो जाएंगे, सही है। अब यहाँ पर से मैं देखो ये यहाँ पर क्या हुआ, इजारा प्रिंट हुआ है। अब इसको मैं कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो ये देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज एक साथ चेंज हो गई। तो सोचो, अगर हमने एक वेबसाइट बनाई जहाँ यूजर का नाम हमने 50 जगह पर यूज किया हुआ है या फिर उससे भी ज्यादा जगह पर यूज किया हुआ है और हम नाम चेंज करना चाह रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से तो बगैर वेरिएबल के तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो वेरिएबल्स क्या करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं मेमोरी के अंदर वो देखते हैं। कि यहाँ पर अब हम वीएस कोड में ही जाते हैं और इधर देखो, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, सही है।
अब यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं अगर लिखती हूँ x इक्वल्स टू 10, सही है, यहाँ मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक वेरिएबल मैंने बना लिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी 10। अब ये एक जगह मेमोरी एलोकेट होती है, पाइथन क्या करता है कि एक जगह मेमोरी एलोकेट होती है, वैल्यू 10 स्टोर होती है और उसके ऊपर लेबल x जो है उस मेमोरी को पॉइंट करता है, मतलब x नाम से हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मैं जो है x इक्वल्स टू 10 मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, और फिर जो है मैं x इक्वल्स टू 20 कर दूं, ठीक है, तो और यहाँ पर अब मैं प्रिंट कराऊं x, तो क्या प्रिंट होगा, देखते हैं क्या होगा। अब पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, करके देखते हैं कि किस तरह से। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 20 प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि पुराना जो हमने x पहले वाला बनाया था वो ओवरराइट हो गया और यहाँ पर ये गार्बेज वैल्यू बन गई। अगर इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, और अब इसको रन करती हूँ तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि ये जो 20 था ना ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा एक तरह से, सही है। तो यहाँ पर 10 है और इसको अगर मैं कोई और सी वैल्यू असाइन कर देती हूँ तो वो ओवरराइट हो जाएगी और पुरानी वाली वैल्यू अनलिंक हो जाएगी, न्यू वैल्यू जो है उस बॉक्स के अंदर स्टोर होगी, उस वेरिएबल के अंदर नई वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब वेरिएबल्स के नाम कोई भी हम रैंडम नहीं रख सकते, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, सिर्फ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स अलाउ नहीं होते, ठीक है। अब स्टार्ट लेटर या अंडरस्कोर से होना चाहिए, किस तरह से कि अगर जो है मैं यहाँ पर लिखती हूँ टू और फिर अब आगे कुछ लिख दूं, तो यहाँ पर क्या होगा कि नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते कभी भी वैल्यू को, ठीक है, वेरिएबल का नाम। और उसके बाद जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे पास इस तरह से कैरेक्टर्स होते हैं, ये हम वेरिएबल्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। और पाइथन केस सेंसिटिव होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल इस नाम से बनाऊं और एक वेरिएबल इस नाम से बनाऊं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, सही है। अब पाइथन में आपको वेरिएबल का टाइप बताने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाऊं x और उसको वैल्यू असाइन कर दी 10, ठीक है, और एक और वेरिएबल बनाऊं उसमें यहाँ पर मैं कर दूं हेलो, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक इंटीजर है, ये जो है इंटीजर डेटा टाइप है, डेटा टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, सही है, मतलब वेरिएबल फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये जो है ना हमें जो है टाइप बताने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, सही है। और उसके बाद जो है हम अगर देखें तो इस सारे को कमेंट करते हैं और अब समझते हैं, आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, किस तरह से इसको यूज करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ नेम के नाम से, ठीक है, और नेम उसको मैं यहाँ पर साइन कर देती हूँ आयशा, सही है। और उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ एज के नाम से और इसको मैं असाइन कर देती हूँ 20, ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी एज लिख दूंगी। और इधर जो है फॉर एग्जांपल मैं अपनी, जी सही है, बस इतना, ठीक है। अब इधर मैं प्रिंट कराती हूँ अपना नाम और अपनी एज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं माय नेम इज, और इधर जो है मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगी, यहाँ से हमें आगे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो नेम वाले वेरिएबल से वो ले ले, ठीक है। और इधर जो है मैं लिखती हूँ माय एजेस और फिर आगे एज वाले वेरिएबल का नाम लिख देता है, सही है।
तो अब देखो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो माय नेम इज आयशा और माय एज इज 20। सही है। अब यहाँ पर हमने नाम नहीं लिखा और हमने क्या किया, नेम वाले वेरिएबल का नाम लिख दिया कि यहाँ से वो वाली वैल्यू ले लो जो हमने असाइन की हुई है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी एज और नाम प्रिंट हो गया। सही है। अब यहाँ पर नेम आयशा क्या है, यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम नेम है और वैल्यू रखी आयशा। और यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया जिस एज के नाम से और उसमें 20 वैल्यू रख दी। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्रिंट फंक्शन जो है यूज किया और फंक्शन में टेक्स्ट और वेरिएबल दोनों प्रिंट कर दिए। सही है। अब अगर मैं नेम की वैल्यू यहाँ से चेंज कर दूं, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इधर भी मैं यहाँ पर एज की भी वैल्यू चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर वो खुद ही चेंज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, माय नेम इज जो मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था और यहाँ पर एज भी चेंज हो गई। तो मतलब वेरिएबल ओवरराइट हो गया। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि नाम हमेशा जो है रीडेबल रखना चाहिए, मीनिंगफुल रखना चाहिए। कि अगर आप फॉर एग्जांपल नेम स्टोर कराए हो तो नेम के नाम से वेरिएबल बना लो, मतलब आपको कोड पढ़ के पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे ये काम हो रहा है। सही है। और आई होप आपको समझ आया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों हम यूज करते हैं, और मेमोरी में किस तरह से वेरिएबल्स जो है वर्क कर रहे होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स में आराम से मैं रिप्लाई कर दूंगी, आप पूछ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स इन पाइथन सीखेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।